बता दें, दतिया उपचुनाव से पहले कांग्रेस में फूट के संकेत है। दरअसल अवधेश नायक के बीजेपी में जाने की अटकलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक से माफी मांगी। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने इस दौरान मंच से कहा कि 2023 में मैंने टिकट कटवाया था, आपका अपमान किया हो तो माफी चाहता हूं। टिकट कटने के बाद भी चुनाव जिताने में मदद की अवधेश नायक ने, यह कहना है दिग्विजय सिंह का। इसी के साथ अवधेश नायक से जब बंसल न्यूज ने बातचीत की तो बंसल न्यूज पर अवधेश नायक ने कहा कि 2023 में मेरा टिकट कटवाया गया था, उपचुनाव के लिए भी दिग्विजय के पास गया था। दिग्विजय ने कहा था जीतने के बाद बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, मैं बीजेपी के संपर्क में नहीं हूं, अवधेश नायक ने यह बंसल न्यूज से कहा है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से मुलाकात अवधेश नायक की हुई। दोनों नेताओं की बंद कमरे में हुई चर्चा और उसके बाद से यह अटकलें तेज हैं कि कहीं अवधेश नायक एक बार फिर से कांग्रेस को दतिया उपचुनाव से पहले बड़ा झटका ना दे दे, बीजेपी का दामन दोबारा ना थाम ले। ये चर्चाएं तेजी से चल रही हैं। अवधेश जी, मैं आपका आभारी हूं। हाँ, मैंने आपका टिकट का विरोध किया था क्योंकि आप कुछ दिन पहले ही भाजपा से आए थे, इसलिए मैंने आपका विरोध किया था। यदि मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने आपको देखा है और मैंने राजेंद्र भारती से पूछा तो मैंने अवधेश जी ने साथ काम किया, उसने कहा साहब भरपूर जी जान से किया। ये बेचारे खड़े मेरे पास ही पूछा, इनका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं था। कल जो दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा है कि अवधेश नायक का टिकट मैंने कटवाया है। हाँ तो सही तो कहा, उन्होंने स्वीकार रहे तो बड़े आदमी है। ठीक है, और अब जैसे आप मतलब उपचुनाव में भी गए तो भी आपसे उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने आपको किस तरह का मैसेज दिया था? आपने किस तरह से? उन्होंने कहा कि आपने बहुत 2023 में आपका टिकट कट गया, पुतले जल गए, इसके बाद आपने धैर्य बनाए रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसा कोई कर नहीं सकता, आदमी का पार्षदी का टिकट कट जाए तो वो हजम नहीं कर पाता। आपने धैर्य रखा, बहुत परिश्रम किया, कांग्रेस को जिताया, आप जैसा कोई हो नहीं सकता और सब आपकी प्रशंसा करते हैं। फीडबैक बहुत अच्छा आया है, सर्वे में आपका नाम है, लेकिन आप जो है आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता रहे हो तो टिकट मिल जाएगा तो ऐसा ना हो कि जीतने के बाद भाजपा में चले जाओ। जी अभी कहा था। आपका अगला स्टेप क्या है? बड़ा निर्णय हो सकता है आपकी तरफ से? आपसे बीजेपी भी संपर्क में लगातार? नहीं, मैं नहीं हूँ संपर्क। चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ ग्वालियर ब्यूरो चीफ उमेश पारशल लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं उमेश का। उमेश, देखिए, अवधेश नायक के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दतिया उपचुनाव से ठीक पहले अवधेश नायक कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दें। ये संकेत उनकी तरफ से बार बार दिए जा रहे हैं पाला बदलने के। एक पोस्ट भी बीच में उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस पर अभी निर्णय उन्होंने लिया नहीं है, लेकिन साथियों से चर्चा चल रही है। और अब ये जो वीडियो सामने आया है कि दिग्विजय सिंह ने एक तरह से अवधेश नायक से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उस वक्त जब उन्हें टिकट मिला था तो उन्हीं ने कटवाया। इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाए? क्या एक बार फिर से अवधेश नायक बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे, एक बड़ा झटका कांग्रेस को देंगे? देखिए, इसका दतिया उपचुनाव का दंगल पूरी तरह से सज चुका है और दोनों ही दल हैं वो अपनी पूरी ताकत दतिया उपचुनाव को जीतने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच में गुटबाजी की खबर भी लगातार सामने आ रही है। कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी, नाराजगी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कल जो मंच से दिग्विजय सिंह ने जो कहा अवधेश नायक के लिए, उन्होंने कहा कि अवधेश नायक का 2023 में टिकट हमने ही कटवाया था और अब मैं उनसे इस बात के लिए माफ़ी मांगता हूं। लेकिन इस बात को लेकर अवधेश नायक को जब ये जानकारी लगी, इससे पहले भी उपचुनाव के लिए वो टिकट मांगने गए थे दिग्विजय सिंह के पास, तभी भी उन्होंने इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे तो चूंकि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आप बीजेपी में नहीं चले जाए, तो इसको लेकर भी इस बार भी उनका टिकट कटवा दिया है। इसको लेकर अवधेश नायक हैं वो अब दतिया उपचुनाव के लिए राजनीतिक जो है केंद्र बने हुए हैं और सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई है। हालांकि अवधेश नायक इस बात से नाराज हैं क्योंकि उनका टिकट कट गया है और लगातार वो कांग्रेस के कार्यक्रमों से दूरी बनाए। अगर कल नामांकन की बात की जाए तो नामांकन में भी वो नहीं दिखे थे और इसके साथ ही मंच पर जो कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे, उनसे भी उन्होंने
उन्होंने दूरी बनाई, लेकिन जिस तरह से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बीजेपी उमेश, अब ये देखना होगा कि उनका निर्णय क्या होता है, क्या फैसला होता है और क्या चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा झटका अवधेश नायक कांग्रेस को देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और